ये गाथा है भारत के सबसे महान, सबसे ओजस्वी युग प्रेरणता की, जिसने इतिहास की धारा का मुख मोड़ दिया। ये गाथा है कि कभी महलों में रहे भोग विलास राजकुमार सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध पंचाने की। और यह कहानी है भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत की, जिसने पूरे विश्व को जीवन दर्शन का उपदेश दिया, जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताया। इसी गौरवशाली भारत के इतिहास के पन्नों से लेकर आज के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग की अविरल धारा आज भी करोड़ों लोगों के जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए प्रेरित करती है। एक राजकुमार के होने पर ज्योतिष यह भविष्यवाणी करते हैं कि वो बालक एक दिन बुद्ध बनेगा। एक राजकुमार जो पैदा होने से पहले ही अपनी माता के सपन में एक सफेद हाथी के रूप में आया था। एक राजकुमार जो महलों की शान और शौकत के बीच पला बड़ा, अनेकों अप्सराओं और सुख सुविधाओं के बीच में रहने वाला ये राजकुमार, जिसने एक दरिद्र व्यक्ति, एक वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखकर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की एक अलग जगाई, जिसने उसके भीतर प्रश्न जगाया कि आखिर ये जीवन ही मिथ्या है तो हम अपने जीवन को भोग विलास में क्यों व्यर्थ कर दें। वहां से शुरू हुई उस राजकुमार की बुद्ध बनने की कहानी। ऐसे महान गौरवशाली इतिहास को लेके आया हूं आपके लिए द OMS इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल पर। वो समय था आज से 2500 साल पहले, जब भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता का प्रचलन था, पर समय की गति के साथ उसमें आडंबर बढ़ते गए। ब्राह्मण समाज अपने को ज्ञान और शिक्षा के माध्यम की बजाय अपने कुल को सबसे उच्च मानने लगा था। उसके अनुसार जीवन की मुक्ति के लिए दो ही मार्ग हो सकते थे, या तो वो खाना पीना सब छोड़कर व्यक्ति कठोर तप करे और जीवन से संन्यास ग्रहण कर ले, या फिर कर्म कांड के मार्ग से जीवन में मुक्ति पाकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे, जिसे हम सीधी भाषा में अतिरेकों का समय कह सकते हैं। यानी हर व्यवस्था का एक एक्सट्रीम फॉर्म था, पर समय से आगे बढ़कर समाज के विरुद्ध जाकर बुद्ध ने मध्यम मार्ग का रास्ता बताया। जिस प्रकार किसी बीड़ा के तारों को जोर से पकड़ के खींचने से वो टूट जाते हैं, अकला का ढीला छोड़ दो तो संगीत के स्वर नहीं निकल पाते हैं। मधुर संगीत जब ही निकल पाता है जब तार की कसावट कहीं बीच में हो, ना कि बहुत ढीली और ना ही बहुत कसा हुआ। इसी प्रकार जीवन के लिए भी मध्यम मार्ग की बात की। आज के बिहार के गया में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे संसार आज बोधि वृक्ष के नाम से जानता है, उसी पेड़ के नीचे सिद्धार्थ राजकुमार गौतम बुद्ध बना। बुद्ध अर्थात जागृत, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बुद्ध को इसी पीपल के पेड़ के नीचे सुबोधि प्राप्त हुई और यहाँ से बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध शब्द एक तरंग से, एक उपाधि से, जिसका अर्थ है वो जो जाग रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता के प्रति जागृत है, जो जीवन और मृत्यु के इस चक्र को जानता है और उसके मुंह में नहीं पड़ता, जिसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल गई हो। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हिमालय की गोद में बसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नेपाल में हुआ था। वो स्थान भारतीय नेपाली सीमा पर एक छोटे से राज्य के रूप में बसा हुआ था। बुद्ध के जन्म के दिन को बुद्ध देशों में वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता राजा सिद्धोधन गौतम की महान राजा होने की कामना करते हुए अपने पुत्र को धार्मिक शिक्षा और मानवीय पीड़ाओं से बचाते थे, पर भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। जीवन के शुरुआती 29 वर्ष महलों के भोग विलास में बिताने के बाद एक दिन वह भ्रमण के लिए निकले। राजा सिद्धोधन ने आदेश जारी किया कि कोई भी गरीब, वृद्ध और कोई भी सन्यासी इस मार्ग पर ना आए जिस मार्ग पर सिद्धार्थ जाने वाला था। पर भाई हुआ जो होना था। सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, सन्यासी को देखा और उन्हें शारीरिक रूप में अपने से अलग पाया, जिससे उनके मन में यह प्रश्न जगा कि वो भी एक दिन एक शरीर से निर्बल और वृद्ध हो जाएंगे, तो फिर क्यों ना जीवन के उद्देश्य को खोजें। यानी जब सभी को एक दिन निर्बल एवं वृद्ध हो जाना है तो उन्हें जीवन के उद्देश्य की खोज करनी चाहिए और सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए।
और फिर 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर को छोड़ दिया, तपस्या और जीवन के आत्मशैली को अपनाया। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के एक बोधगया नामक गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त की, जिस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है। बुद्ध जीवन भर मध्यम मार्ग के संदेशों को लोगों को देते रहे और उनके व्याख्याओं में भी भीड़ जुटी रहती थी, तथा उन्होंने 80 वर्ष की आयु में अपनी देह का त्याग कर दिया। यह समय 483 ईसा पूर्व का था। उनके देहांत का स्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान था। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप से जाना जाता है। आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा बौद्ध धर्म है, जिसमें 52 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं। ये सभी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, जिसमें 2 प्रकार के अनुयायी हैं। पहले अनुयायी थेरावत को मानने वाले हैं, जो सबसे पुरानी मान्यता पर आधारित हैं, और दूसरे महायान बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, जो मुख्य तौर से भारत में रहते हैं, जिसमें बुद्ध की अर्ली टीचिंग के साथ ही वर्तमान में तंत्र विद्या को भी बुद्धिज्म का हिस्सा माना गया है। बुद्ध के सभी अनुयायी 4 तत्वों के आधार पर दुख से मुक्ति प्राप्त करने को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, जिससे उनको अंत में निर्माण की प्राप्ति हो। यह कहानियां सुनने में तो अच्छी लगती हैं, परंतु जब बात आती है जीवन में इनको धारण करने की, तो ये उतना ही कठिन व असामान्य लगने लगती हैं। समाज से हटकर अकेले रहना किसी भी व्यक्ति को आसान नहीं होता, और फिर समाज की धारा को मोड़ देना मानव युगों में एक ही बार होता है। जो ऐसा करते हैं उन्हें युग प्रेरणा कहा जाता है। बुद्ध की जीवन घटनाओं को जानने के लिए सुनना मत भूलिए अगला एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।